बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 6.1। क्लास जो है वो क्लास 9th। पहले 5 चैप्टर जो है वो हम डिफरेंट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर का नाम है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है आपकी 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी ट्रिग्नोमेट्री लाजमी होती है। ट्रिग्नोमेट्री में पहला उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट एंड फॉलोइंग एंगल्स राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। एक तो आपने क्वाड्रेंट बताना है उसका कौन सा है, फिर आपने उसके को टर्मिनल एंगल्स भी फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है? जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हम दो लाइनें लगाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो वाई एक्सिस होती है हमारे पास ग्राफ में। ग्राफ के एंगल स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से। पहला ज़ीरो का यहाँ पे एंगल होता है 90, यहाँ पे एंगल होता है 180 डिग्री और यहाँ पे एंगल होता है 270 डिग्री। और लास्ट पे आके एक सर्कल जब मुकम्मल हो जाता है तो एंगल होता है 360 डिग्री। ग्राफ का यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर मुकम्मल अगर करेगा तो कितना टोटल एंगल बनेगा? 360 का एंगल बनेगा। पहला 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 360। हर जो एक बॉक्स है ना वो 90 डिग्री का होगा। जैसे ये 0 से लेके 90 तक है, ये क्वाड्रेंट होता है। इसे कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1, जो 0 से लेके 90 तक का एंगल रखता है। 90 से लेके 180 तक जो एंगल रखता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2। 180 से लेके 270 तक जो एंगल रखता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट 3। 270 से लेके 360 तक जितने भी एंगल होते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? क्वाड्रेंट नंबर 4 में आते हैं। अब इससे हमें पता चला ग्राफ में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 0 से लेके 90 तक पहला क्वाड्रेंट, 90 से लेके 180 तक दूसरा क्वाड्रेंट, 180 से लेके 270 तक तीसरा क्वाड्रेंट और 270 से लेके 360 तक जो है वो हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट हमारे पास ग्राफ में मौजूद होते हैं। इसका पहला पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट लिखा हुआ है 65 डिग्री सेल्सियस। 65 डिग्री सेल्सियस है तो पहले तो सबसे पहले आप देखें ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। 0 से 90 वाले क्वाड्रेंट में ही आता है। 0 से लेकर 90 के दरमियान वाले सारे एंगल जो हैं वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वाड्रेंट नंबर 1 है ये। क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1 या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मौजूद है। उसके बाद आपने इसके लिखने हैं को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल्स आपने लिखने हैं। को टर्मिनल एंगल्स जो हैं वो एक दफ़ा प्लस करते हैं और एक दफ़ा माइनस। जो भी आपका एंगल हो इसमें एक दफ़ा टोटल एंगल को प्लस किया जाता है जो कि 360 होता है और एक दफ़ा टोटल एंगल को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। टोटल एंगल में से एक दफ़ा, यहाँ पे मैंने उल्ट लिख दिया, आपने सीधा करके लिख लेना। 360 पहले लिखना है और 65 जो भी एंगल होगा वो आपने बाद में लिखना है। 360 यहाँ पे थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख देता हूँ। टोटल एंगल में जो भी आपको एंगल दिया हुआ है वो एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 425 और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 295। ये दो जो हैं ये इसके को टर्मिनल एंगल हैं जो एक दफ़ा प्लस करने से और एक दफ़ा माइनस करने से आएंगे। इसमें से एक पार्ट और कर लेते हैं हम। पार्ट नंबर जो है वो एक नेगेटिव वाला ले लेते हैं। पार्ट नंबर 5 जो है वो मैं चूज़ कर रहा हूँ -150 डिग्री। एक हमने पॉजिटिव वाला ऊपर कर लिया है और एक अब जो पार्ट है वो नेगेटिव वाला है। इसमें आप क्वाड्रेंट पहले फाइंड करेंगे। क्वाड्रेंट नंबर ये कौन सा है जी? क्वाड्रेंट नंबर हमने इसका फाइंड करना है और हमारे पास वैल्यू है -150। ऊपर मैं ग्राफ की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। ग्राफ में हमने जो है वो सारी वैल्यूज़ प्लस में लिखी थी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू माइनस में
नहीं है। इसके दो तरीके होते हैं माइनस वाली को सॉल्व करने में। यहाँ एक आप उल्टा ग्राफ देखेंगे, माइनस वाली वैल्यू आ गई है तो आपने नीचे की तरफ ऊपर जाना है, उल्टा ग्राफ देखेंगे। या दूसरी ये है कि आपने इस टोटल में 360 एंगल में से ये चीज़ माइनस कर देनी है, जो आपका आंसर आएगा आपने उसके अकॉर्डिंग ग्राफ देखना है। दोनों दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे दो मेथड होते हैं। एक माइनस आ गया है तो यहाँ तो आपने ग्राफ को उल्टी डायरेक्शन में देखना स्टार्ट कर देना है, या फिर टोटल एंगल में से ये माइनस कर ले। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना रफ सा काम कर लेता हूँ, टोटल एंगल में से ये 150 जो है वो माइनस कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव आ गया है तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 210। अब आप 210 के अकॉर्डिंग देखेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, तो वो तीसरा क्वाड्रेंट बनता है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ अगर आप नेगेटिव की वे से देखें तो नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये 0, ये 90 और ये -180 होगा, तो ये -90 और -180 के दरमियान दूसरा क्वाड्रेंट बनेगा अगर नीचे से माइनस की तरफ से देखेंगे तो। आप ये माइनस वाला मेथड बेस्ट है, आप ये मेथड कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इसके दो जो हैं वो कोटर्मिनल एंगल्स फाइंड करने हैं। कोटर्मिनल एंगल्स इसके सेम ही फाइंड होंगे, एक दफ़ा 360 प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा 360 जो है वो माइनस कर लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करें तो 360 प्लस माइनस माइनस 150 और ये 360 माइनस और माइनस प्लस 150। इसको माइनस करेंगे तो ये 210 आएगा और इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5। ये दो जो है इसके कोटर्मिनल एंगल है। आप इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो, आप चाहो तो दोनों के दोनों भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। कन्वर्ट हमने करना है किस में, डिग्री में, मिनट्स में एंड सेकंड में हमने इसे कन्वर्ट करना है नीचे दी हुई वैल्यूज़ को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है ये, और इससे आगे सारी एक्सरसाइज जो है वो शार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एक वैल्यू हम इसमें से लेते हैं, इनमें सारे पार्ट जो है ना वो तीनों के तीनों सेम है, तो हम इसमें से पहले ही पार्ट ले रहे हैं 123.456 डिग्री। हमारे पास ये वैल्यू डिग्री में है, हमने इसे डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। जो पॉइंट से पहली वैल्यू होगी वो सिंपल डिग्री में आ जाएगी, 123 डिग्री आ जाएगी, और पॉइंट और उसके साथ आगे वाली सारी वैल्यू 0.456। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 123 डिग्री। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.36, ये इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें फिर आपने देखना है पहले वाली पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है वो मिनट आ जाएगी, मिनट को आप एक डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। आगे फिर पॉइंट और पॉइंट के आगे वाली वैल्यू जो है ना वो आपने एज इट इज़ लिख लेनी है, मल्टीप्लाई बाय, दोबारा हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक मिनट में जो है वो 60 सेकेंड्स होते हैं। 123 डिग्री 27 मिनट्स। यहाँ पे आप 0.36 भी लिख सकते हो और 0.36 भी लिख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21.6 और इसके ऊपर 2 डैश। इस सवाल को, इस आंसर को जो है ना वो आप और मॉडिफाई कर सकते हो, आप सिर्फ जो है ना 21 भी लिख सकते हो, इसे 21.6 की बजाय आप सिर्फ 21 भी लिख सकते हो और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो 3 की तरफ, सॉरी, जो इसके बिल्कुल अपोजिट है। उसमें आपको डिग्री, मिनट और सेकंड में वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने उन्हें जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट इसमें हम पार्ट जो है ना वो चूज़ करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 4.2 डिग्री, 818 मिनट और 4.5
सेकंड। अब हमारे पास डिग्री में वैल्यू है, मिनट में वैल्यू है और सेकंड में हमने इसे कन्वर्ट करना है होल डिग्री में। होल डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 42 डिग्री हमारे पास पहले मौजूद है, प्लस करेंगे इसे 18 मिनट है, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस 45 सेकंड है, 2 डैश को हम सेकंड रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, सेकंड है तो एक डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं। जैसे एक घंटे में आप 60 ज़रब 60 करके सेकंड मालूम करते हो, इसी तरह हम भी यहाँ पे एक डिग्री में 60 ज़रब 60 करेंगे तो 3600 सेकंड आ जाएंगे एक डिग्री में। इन सारों को पॉइंट में ले आए, 18 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 डिग्री हो जाएगा। अब ये मिनट से डिग्री में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने 60 से डिवाइड कर लिया है। 45 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.0125 डिग्री हो जाएगा। अब ये सारे डिग्री में है, इन सारों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42.3125 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत इजी भी हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। कन्वर्ट आपने करना है इनटू रेडियन में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले दोनों से भी ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन कि आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, और इससे आगे 5वां सवाल है कि आपने रेडियन को जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हम जो है वो एक पॉइंट वाले पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट मैं इसमें से चूज़ कर रहा हूँ, 67.5 डिग्री। इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब भी डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 से। डिग्री को ऑलवेज रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई बाय 180 से। अब इसका पॉइंट फिनिश करें तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था उसे फिनिश किया, उसकी जगह 1 लगाया है। पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो हम नीचे एक 0 लगा लेंगे। मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब ये कट हो जाते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी, 5 5 ज़ा। और ऊपर नीचे ये कट नहीं होते, लेकिन ये इसके साथ 5 के साथ कट हो जाता है। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा। अब ये 9 पे हो जाते हैं, 9 4 ज़ा और 9 3 ज़ा। हमारे पास आंसर क्या आ गया? ये 3 और ये पाई ऊपर आ गए हैं, और ये 2 और ये 4 नीचे मल्टीप्लाई होके 8 आ गया, और ये हमारा आंसर है। इसी तरह हम एक और पार्ट इसमें से कर लेते हैं। इसका पहला पार्ट मैं चूज़ कर रहा हूँ, एक 36 डिग्री। 36 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। 2 पे कट हो जाएगा, 2 90 ज़ा, 2 18 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 5 ज़ा और 2 9 ज़ा, 9 1 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ गया? पाई डिवाइडेड बाय 5। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आपको पहले बताया, ये भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा हुआ है कि आपने नीचे दिए हुए को डिग्री में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू डिग्री। डिग्री में आपने इसे कन्वर्ट करना है। रेडियन में आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसमें से हम जो है वो इसका थर्ड पार्ट ही चूज़ कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। ये हमारे पास इसका जो है ना क्वेश्चन है। 7 पाई बाय 6। जब भी आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर वाले सवाल का बिल्कुल उल्ट करना है। आपने 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 180 बाय पाई से डिवाइड करेंगे। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि पाई पाई से कटना चाहिए।
ऊपर पाए ऊपर है और नीचे होना चाहिए फिर लाजमी तौर पे, और ये कट हो जाते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 0 एज इट इज़। ऊपर हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 30 जो कि बराबर हो जाता है 210 डिग्री के। इसी तरह बाकी भी इसके सेम टू सेम इसी तरह के पार्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया। आपने लेंथ फाइंड करनी है और आपने एरिया जो है वो फाइंड करना है। किसका लेंथ और एरिया फाइंड करना है? नीचे आपके पास 2 पार्ट दिए हुए हैं, मैं इसमें से जो है ना वो सेकंड पार्ट चूज़ कर रहा हूँ। रेडी आर इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय पाई। सेंटीमीटर में ये आर हमारे पास दिया हुआ है एंड द एंगल हमारे पास है 5 पाई बाय 6 रेडियन। जब भी आपने एंगल यूज़ करना है ना किसी और क्वेश्चन में, तो फिर आपका एंगल जो है वो ऑलवेज़ रेडियन में होना चाहिए, वो डिग्री में नहीं होना चाहिए। अगर डिग्री में दिया भी हुआ है तो हमने पीछे जो मेथड इस्तेमाल किया है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का, आप उससे पहले रेडियन बनाएंगे और फिर उसे क्वेश्चन में पुट करेंगे। यहाँ पे ये पहले ही रेडियन में है, इसलिए हमें रेडियन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही रेडियन में मौजूद है। अब हमने 2 फार्मूलाज हैं, एक लेंथ हमने फाइंड करनी है, लेंथ इज़ इक्वल टू आर थीटा। एक ये फार्मूला है हमारे पास, पहले हम लेंथ ही फाइंड कर लेते हैं। L इज़ इक्वल टू आर की जगह आर की वैल्यू पुट करें 4.8 डिवाइडेड बाय पाई, और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करें 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। कट कर लें, ये पाई से कट गया, इसका पॉइंट फिनिश करें। L इज़ इक्वल टू 4.8 लिखा हुआ है, इसका पॉइंट फिनिश करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 और आगे 5 डिवाइडेड बाय 6। कट कर लें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास जो है वो L की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गई है। हमने ये L की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमने जो है ना वो इसका एरिया भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे सेंटर में मैं लाइन लगा के एरिया का फार्मूला भी लिख लेता हूँ। एरिया जो है वो बराबर होता है 1/2 आर स्क्वेयर और साथ में थीटा, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 आर की जगह आर की वैल्यू हम पुट करेंगे 4.8 डिवाइडेड बाय पाई और इसका होल स्क्वायर, और आगे थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब इसे जो है वो सिंप्लीफाई हम करेंगे। 1/2 4.8 का भी ये होल स्क्वायर है और नीचे पाई का भी ये होल स्क्वायर है, और ऊपर 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। ये पाई जो है वो इसके स्क्वायर से कट हो जाएगी। कैलकुलेटर से आप जो है वो 4.8 का स्क्वायर लेंगे। 4.8 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आता है 23.04। पाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी होती है 3.14। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 3.145 डिवाइडेड बाय 6। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाले ये तीनों जो हैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। हम 23.04 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 115.2। नीचे वाले सारों को मल्टीप्लाई करना है आपने। 2 भी ये बटे में है, 3.14 भी बटे में है और 6 भी बटे में है। इन सब को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये आ जाएगा 18.84। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे भी हमने सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा लिया है। इसका पहला पार्ट जो है वो बिल्कुल इसी जैसा है, आपने वो खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमें क्या बता रहा है, इफ़ द सेंटर एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60, एंगल हमारे पास दिया हुआ है जी 60 डिग्री, एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर,
रेडियस हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल। एक आपने एरिया फाइंड करना है और फिर आपने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। दूसरी चीज़ आपने फाइंड करनी है परसेंटेज एरिया। दो चीज़ें आपको दी हुई हैं और दो ही चीज़ें आपसे कहा हुआ है कि आपने फाइंड करनी है। इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से ये क्वेश्चन जो मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में बात की है। अब हमारे पास थीटा जो है वो डिग्री में आ गया है। आपने सबसे पहले जो है ना वो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। 60 डिग्री है तो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो थीटा की वैल्यू हम यूज़ करेंगे पाई बाय 3। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू ये है, हम 60 यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है वो ऑलवेज हमने रेडियन में यूज़ करनी है। सेम वही फार्मूला एरिया का हम लगाएंगे। एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर और साथ में हमारे पास है थीटा। 1/2 आर की वैल्यू हमारे पास थी 12 और उसका होल स्क्वेयर, और थीटा की जगह हमने रेडियन वाली वैल्यू यूज़ करनी है पाई बाय 3। अब इसे सॉल्व कर लें। 12 का स्क्वेयर जो है वो 144 होता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें और आगे पाई बाय 3 हो गया। 3 कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी, 3 का टेबल जो है वो 8 टाइम जाता है। अब ये 2 पे कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 24 ज़ा, तो एरिया हमारे पास आ गया है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली है। ये एरिया की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। ये जो एरिया ऊपर हम फाइंड करते आए हैं ये सेक्टर का एरिया होता है। सेक्टर से मुराद आप यही ले लो कि एक केक है, उसमें एक जो स्लाइस होती है ना, केक पीस का एक टुकड़ा जो होता है वो सेक्टर होता है सर्कल के लिहाज से। तो अब पूरे सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वेयर होता है। इसमें पाई की जगह आप 3.14 पुट कर लो और आर की जगह जो आपको आर की वैल्यू दी हुई है जो कि 12 थी, 3.14, और ये 12 का स्क्वायर जो है वो 144 हो जाता है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा पास एरिया ऑफ सर्कल निकल आएगा। अब हमने फाइंड क्या करना था, परसेंटेज एरिया। परसेंटेज एरिया हमने फाइंड करना था, उसका फार्मूला होता है जी एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या है, 24 पाई, क्योंकि हमारे पास ये 24 के साथ ये पाई भी मौजूद था। 24 पाई हमारे पास एरिया है, 24 पाई डिवाइडेड बाय, इसे आप चाहो तो इसे भी पाई में रहने दो। इसका आंसर जो है ना वो पाई में 144 पाई आ जाएगा। ये 3.14 जो है वो पाई की वैल्यू है। इसे अगर आप पाई में रहने दो तब भी ठीक है, अगर पाई को कन्वर्ट कर लो तो तब भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। चले मैं ये 144 पाई लिखता हूँ, 144 पाई मल्टीप्लाई बाय 100। ये पाई जो है वो पाई से कट गई। अब इस पे ये कट कर लें, 24 को 144 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 24 1 ज़ा 24, 24 6 ज़ा 144, 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 को 6 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.666%। ये हमारे पास जो है वो हमारा आंसर था। यहाँ से आप अगर चाहो ना तो आप पाई की वैल्यू पुट करके जो हमने वैल्यू बनाई है वो कर सकते हो, फिर आपको 24 के साथ भी पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और आगे आप सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज़ आप सिंपल यहाँ पे पाई एज इट इज़ रहने दो, 3.4 वैल्यू ना लगाओ, पाई वैल्यू लगाओ, फिर पाई से सिंपल कट जाएगी और आगे जो है वो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, जिससे जो है क्वेश्चन आसान हो जाएगा।
सवाल हैं छोटे छोटे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर। दोबारा परसेंटेज एरिया आपने जो है वो फाइंड करना है और एंगल आपको दिया हुआ है जी π/8। एंगल है आपके पास रेडियन में। परसेंटेज एरिया का आप ऊपर ही फार्मूला लिख लें इस दफ़ा। परसेंटेज एरिया जो है वो बराबर होता है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल जो है वो आप फाइंड कर लो। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जो है वो हम जो पूरी एक्सरसाइज में करते आए हैं 1/2r² और साथ में थीटा। आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे r की वैल्यू मौजूद नहीं है, नहीं दी हुई आप, तो आप r को एज इट इज़ r ही रहने दो। थीटा की जगह आपने वैल्यू पुट कर लेनी है π/8। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। r² जब पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो πr² हो जाएगा और 2 जब 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। नेक्स्ट आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो πr² होता है। ये एरिया ऑफ सर्कल सेम टू सेम रहने दें क्योंकि पाई की भी वैल्यू नहीं पुट करनी, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर में भी हमारे पास पाई मौजूद है और r की वैल्यू उसने दी हुई नहीं है। दोनों की वैल्यू जो है ना वो फार्मूला में पुट कर लो। परसेंटेज एरिया इज़ इक्वल टू, ऊपर फार्मूला में पुट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर की जगह हम पुट करेंगे πr² डिवाइडेड बाय 16 और एरिया ऑफ सर्कल की जगह हम पुट करेंगे πr² और मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 100 से। ये πr² से कट गया, ऊपर वाला बटा जो है वो नीचे आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा ये। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6.25%। ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए है। लॉन्ग के लिए इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है और शॉर्ट के लिए इसलिए क्योंकि ये शॉर्ट मेथड से हुआ हुआ है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा हुआ है, क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12, रेडियस हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हैविंग अ एंगल हमें दिया हुआ है 150 डिग्री सेल्सियस। द सेक्टर इज़ कट आउट एंड बेंट टू फॉर्म अ कोन, उसने एक कोन बना ली है। आपने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, एच फाइंड करनी है कोन की, एंड देन द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। आपने कोन का जो है वो रेडियस फाइंड करना है कि कोन का रेडियस कितना है आपके पास। ये दो चीज़ें जो है वो आपने फाइंड करनी है। हमारे पास सबसे पहले एंगल जो है वो डिग्री में है, आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करें। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से डिवाइड किया जाता है, 0 0 से कैंसिल, 5 3 5 और 3 6 तो इसका आएगा 5π डिवाइडेड बाय 6 जो है वो इसका रेडियन में आंसर आ गया है। सबसे पहले आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने हाइट फाइंड करनी है स्लैंट की, तो स्लैंट की हाइट का फार्मूला हम लगाएंगे। हाइट जो है ना उसकी, स्लैंट की हाइट जो है वो उसके सर्कल के रेडियस के बराबर ही होगी। हमें जो है वो रेडियस जो है वो 12 दिया हुआ है, इसका मतलब है उसकी हाइट भी जो है वो 12 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी नीचे आप लिख दोगे, बिकॉज द हाइट ऑफ कोन इज सेम द रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल। हाइट ऑफ कोन is same as the radius of original circus or radius of original circle। कि सर्कल जो है जो ओरिजिनल उस सेक्टर से सर्कल बनेगा उसका रेडियस और कोन की हाइट जो है वो बराबर होती है, इसलिए एक सेक्टर का रेडियस और सेक्टर की हाइट भी आपस में क्या होगी,
बराबर होगी, इसलिए ये हाइट हम उसके रेडियस के बराबर लिख लिया हमने, जो कि 12 के बराबर है। नेक्स्ट जो है वो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, उसने एक हिंट भी हमें दी हुई है, क्वेश्चन में उसने हिंट दी हुई है। आर्क लेंथ जो है ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, कि सर्कमफेरेंस ऑफ कोन और लेंथ जो है वो आपस में बराबर होगी। इसमें हम पहले आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं। आर्क लेंथ जो है उसका फार्मूला होता है आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 12 और थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 पाई। इस फार्मूले में पुट कर लें। आर्क लेंथ हमारे पास आ गई है 10 पाई और सर्कमफेरेंस ऑफ कोन जो है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस किसी भी सर्कल का जो है वो बराबर होता है 2 पाई आर के, और लेंथ जो हमारे पास आई है वो 10 है, और इस फार्मूले के मुताबिक जो उसने हिंट दी हुई है उसके मुताबिक हमने इन दोनों को बराबर रख लिया है। ये पाई पाई से कट गया, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये कट होके 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। और ये दो चीज़ें आपको पूछी हुई थी।